जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमो एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर बहुपद। बहुपद के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 की जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। इसके जो प्रमुख प्रश्न है उनको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो आपके द्विघाती बहुपद है उनके बहुपदों को निकालना सीखेंगे। तो आपके पास सामने है जो आपका पहला ही प्रश्न है एक्सरसाइज का। उसमें इसने कहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं और इन शून्यकों के गुणांकों के बीच में सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं प्रश्न। क्या लिखता हूं? प्रश्न देखिएगा निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कर। शून्यक ज्ञात कर, देखिएगा शून्यक ज्ञात कर। इसने कहा है कि इन शून्यकों तथा गुणांकों और शून्यक ज्ञात कर और शून्यकों व गुणांकों, किसमें? गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी। किसकी? सत्यता की जांच करनी है। यह आपका है प्रश्न, जांच करनी है। ये आपका इस जो प्रश्न दे रखा है, इस एक पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और फिर दिया है इसने माइनस का 8। कितना दिया है? माइनस का 8। देखिएगा इसको हम करने जा रहे हैं सोल्व। क्या करने जा रहे हैं? सोल्व। तो आपके सामने प्रश्न है इस बहुपद के सबसे पहले क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक ज्ञात करने हैं। यहां पर लिख रहा हूं मैं हल। क्या लिखा? हल। इस बोर्ड को दो भागों में बांट दो। हल लिखने के बाद में मैं लिखूंगा दिया गया द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसके आप क्या ज्ञात कर रहे हो? शून्य का ज्ञात कर रहे हो, तो इसके बराबर में क्या लिखो? 0 लिखो। अब या फिर का चिन्ह लगाओ, एक्स स्क्वायर लिखो माइनस का 8 लिखो बराबर 0 लगाओ। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि कारण ये है कि हम जो द्विघात बहुपद दे रखा है इसका शून्यक निकाल रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? यानी कि x की जगह जो वैल्यू लिखेंगे वो 0 के बराबर आने वाली है, इसलिए हमने इसके बराबर में लिखा 0। दूसरी चीज, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 बराबर 0। ये माइनस का क्या है आपके पास में? 2x है। क्या है? माइनस का 2x। अब जो ये माइनस का 2x है इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे कि इस माइनस 2x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं। क्या करने? ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को जोड़ा या घटाया जाए तो क्या आए? माइनस का 2x। ओके। दूसरी चीज, उस दोनों टुकड़ों का यदि आप गुणा करो, क्या करो? गुणा करो, तो आपके पास में कितना आना चाहिए? माइनस का 8। कितना? माइनस का 8 आना चाहिए। अब ये माइनस का 8 ही क्यों आना चाहिए? इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? कुछ नहीं, 1 है। इस 1 का गुणा इस माइनस 8 से करते हैं। 1 का गुणा माइनस 8 से कितना आया? माइनस का 8। यानी कि इसके गुणांक का अचर पद से गुणा करने पर माइनस 8 आया। ये माइनस का 2x है, इसके मैं टुकड़े कर रहा हूं आपके सामने। माइनस का यहाँ पे आपको लिखा प्लस का 2x और माइनस का लिखा मैंने 4x। देखिएगा अब हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आपके पास में जो संख्या दे रखी है 2 और ये माइनस का 4। 2 और 4 का गुणा हुआ, 2 और 4 का। 4 किसका है? माइनस का। कितना आया? माइनस का 8। मैंने जो गुणनखंड किए उन दोनों का गुणा करने पर माइनस का 8 आया। दूसरी चीज, 2 और 4 को जोड़ो या घटाओ, प्लस माइनस क्या होंगे? घटेंगे, माइनस होंगे। प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा? माइनस का 2। बड़ी संख्या माइनस की, साथ में x है, x भी बचेगा। यानी कि मैंने टुकड़े कर दिए बराबर। अब दो दो की क्या बना लो? जोड़ियां बनाई। पहली जोड़ी से दोनों में x है, मैंने x को कॉमन लिया। क्या लिया?
x को कॉमन उभयनिष्ठ लिया, इसको उभयनिष्ठ लिया तो x की घात 2 थी, x की घात 2 थी, x की घात 2 से एक x बाहर आ गया, क्या बचा, x बचा, प्लस का प्लस, x 2 गुणा 2 है 2x, यानी कि x गुणा से बाहर आ गया, क्या बचा, ओनली 2 बचा। यहाँ पर दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन ले लो, 4 के पाड़े में 4 भी आते हैं और 8 भी 4 के पाड़े में आते हैं, 4 को कॉमन ले लो, 4 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, यानी कि कॉमन लेने पर x बचा, माइनस बाहर आ रहा है तो माइनस बाहर आने पर क्या हो जाएगा, प्लस का, 4 के पाड़े में 8 कितनी बार, 2 बार, लिखिए 0। अब मैंने इधर जो ये रफ वर्क कर रखा ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा आप, आपके सामने ये समीकरण आया, या फिर का चिन्ह लगा रहा हूं, x प्लस 2 और x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 और x प्लस 2 आया, इस x प्लस 2 को मैंने लिया कॉमन, क्या लिया, कॉमन, x प्लस 2 बाहर आ गया, क्या बचा, ओनली x बचा, क्या बचा, x प्लस 2 पूरा बाहर आ गया, यानी कि माइनस का 4, x प्लस 2 बाहर आ गया, क्या बचा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपैरिजन करते हैं, एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 को उधर भेजा, प्लस 2 को उधर भेजा, माइनस का 2 हुआ, यानी कि 2 को उधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे, जब भी किसी संख्या का पक्षांतरण किया जाता है तो उस संख्या का जो चिन्ह होता है वो विपरीत हो जाता है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस का, प्लस का चिन्ह था, माइनस का 2 हो गया। दूसरा हमारे पास है x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर आप लिखोगे 0, x बराबर माइनस का 4 उधर गया, क्या हो गया, प्लस का 4, तो आपके पास में x के 2 शून्य का है, एक आया आपके पास में माइनस का 2, एक आया प्लस का 4, ये आपका क्या है, शून्यक, क्या है, शून्यक। अब आपके पास में शून्यक आ चुके हैं तो यहाँ पे आप लिख लीजिए उत्तर, क्या लिखोगे, उत्तर। अब दूसरी चीज इसने कही है, हमें क्या करनी है, शून्य को व गुणांकों के बीच में सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है, गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच के लिए मैं इस मैटर को मिटा रहा हूं, आप इस मैटर जो लिखा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देखिएगा इस तरफ का जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं मिटाने जा रहा हूं, उसको मैं रख रहा हूं, वो हमारे अभी काम आने वाला है। देखिएगा बोर्ड की साइज को हमने कर दिया बड़ा, अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, शून्य को और गुणांकों के बीच में, शून्य को और गुणांकों के बीच में जो सत्यता है वो है आपकी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटावा ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बटावा ए। दूसरा होता है अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू सी बटावा ए होता है। यही हमें इसकी जांच करनी, क्या ऐसा एज इट इज होता है या नहीं होता। तो अल्फा आपका क्या है, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस का 2, बीटा इज इक्वल टू आपका क्या है 4, और देखिएगा जो आपका समीकरण था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और दिया था माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमारा जो द्विघाती व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस समीकरण से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आया, ए की जगह क्या आया, कुछ नहीं आया, ए इज इक्वल टू 1। दूसरी चीज देखिएगा, एक्स की जगह एक्स आया, बी की जगह माइनस 2 आ रहा है, यहाँ प्लस है, या बी की जगह क्या आ रहा है, माइनस का 2 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस 2। तीसरी चीज सी है आपके पास में, सी की जगह क्या आ रहा है, यहाँ प्लस है या माइनस है, यानी सी की जगह क्या आया, माइनस का 8 आया, कितना आया, माइनस का 8। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास में सारी चीजें आ गई, इन चीजों को इसके अंदर पुट कर रहे हैं हम। अल्फा की जगह मैं लिख रहा हूं माइनस का 2, फिर प्लस का चिन्ह सूत्र से प्लस, बीटा की जगह आपका प्लस का 4, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखिएगा, माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको,
देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, इसको समीकरण नहीं दो तो भी चलता है। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू आएगी 4 में से 2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचा, बड़ी संख्या प्लस की। दूसरी चीज आपके पास में माइनस बी बटावा ए, माइनस का माइनस लगाया, कोष्टक लगाया, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू माइनस की 2, ए की वैल्यू 1, ये लिखा 1 इज इक्वल टू 1 का डिवाइड किसी भी संख्या में, भाग किसी भी संख्या में करो तो कितना आएगा 2, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 2 आया इज इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पर जोड़ में अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो मैंने आपके पास में ये पार्ट बचा के रखा था इसको मिटा देता हूँ, फिर हम जो जांच हो रही है उसको नेक्स्ट आगे लिखते हैं। जो हम जांच कर रहे हैं उसमें हमारे पास में क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटावा ए। दूसरी जांच कर रहे हैं अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, बीटा की वैल्यू 4, अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 का गुणा 4 से, 2 का गुणा 4 से 8, प्लस माइनस माइनस। दूसरी चीज सी बटावा ए, सी कितना है माइनस का 8, ये लिखा माइनस 8, ए की वैल्यू कितनी है 1, ये लिखा 1, देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस का 8। यानी कि अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू सी बटावा है। आप लिख सकते हो सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई। बस यहीं पर आपका उत्तर समाप्त होता है। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं हम आपका प्रश्न संख्या 2, यानी कि पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम चलते हैं आपकी प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा आपका प्रश्न है 4s स्क्वायर दे रखा है सबसे पहले, यानी कि s स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4। दूसरा दे रखा है इसने माइनस का 4s प्लस 1। दूसरा प्रश्न है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। ये मैंने प्रश्न लिख लिया है। देखिएगा हमें लिखना है यहाँ पर हल। क्या लिखना है हल। मैंने आपको कहा कि लिखना है सबसे पहले दिया गया है कि, सुनिएगा यहाँ पर हम बहुपद है हमारे पास में, क्या है दिया गया बहुपद, क्या लिखोगे बहुपद। बहुपद लिखते ही आप लिखोगे बहुपद को 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये लिखा। अब आप लिखोगे इसको बराबर में 0। अब इसके हम क्या निकालेंगे शून्यक। शून्यक निकाल रहे हो तो मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया 4s स्क्वायर लिखो प्लस का 1 लिखो 0 लिखो। ये बीच का जो 4s है इसके दो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड में हमारे पास में क्या आना चाहिए, इस s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, इस 4 का गुणा करोगे 1 से, किससे इस 1 से c से, जो आपको लिखेंगे इस साइड रफ के अंदर। s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 गुणा, ये 1 है जो अचर पद है ये लिखा, इन दोनों का गुणा करो 4 आया। अब हमें इस 4s के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों का गुणा किया जाए तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और उन टुकड़ों को जोड़ा या घटाया जाए तो कितना आना चाहिए माइनस का 4s। ऐसा देखा जाए कि 4s स्क्वायर का पूरा गुणा होता है, यानी कि 4s स्क्वायर पूरा गुणा होता है, और 4 का गुणा 1 से हुआ 4s स्क्वायर आता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि बीच का जो संख्या है आपकी माइनस का 4s, इसके दो ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि उनको जोड़ा या घटाया जाए तो माइनस का 4s आए, गुणा किया जाए तो आपके पास में कितना है 4s स्क्वायर आए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं इसके दो टुकड़े लिख रहा हूँ, माइनस का 2s और माइनस का 2s। ये मैंने इसके क्या लिखे हैं टुकड़े लिखे हैं। ओके देखिएगा माइनस 2s और माइनस 2s का गुणा, माइनस 2s गुणा माइनस का 2s, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 2 से 4, s का गुणा s से s स्क्वायर, एज इट इज आ गया। दूसरी चीज जोड़ क्या आनी चाहिए माइनस का 4s, माइनस माइनस प्लस होते हैं, चिन्ह लगेगा माइनस का, 2 और 2 4, s का s, यानी कि जोड़ भी हमारी सेम आ रही है।
दो दो के बना लो जोड़े, या फिर क्या लगाओ चिन्ह। इसमें दोनों ही यानी 4 भी 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 भी 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 लिखा। यहाँ पर एस दोनों में आ रहा है, एस को कॉमन लिया, एस कॉमन आ गया, एक एस बच गया। 2 के पहाड़े में 4 2 बार यानी कि 2 एस, माइनस का माइनस, 2 एस को कॉमन ले लिया, एक बचा, माइनस लगाओ। यहाँ पर दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है यानी कि 2 एस है, एक है, तो आप कॉमन लीजिए एक को, एक को कॉमन लेने पर अंदर की संख्या में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन साथ में हमने क्या कॉमन लिया, माइनस, माइनस कॉमन लेने से माइनस की संख्या प्लस और प्लस की संख्या आपकी हो जाएगी माइनस। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का 2s था, तो ये हो गया प्लस का 2s, और ये जो प्लस का 1 था वो हो गया आपका माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों ही सेम है, इन दोनों को ले लीजिए आप उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जैसे आप इसे लेते हैं तो 2s माइनस 1 बाहर आ गया, तो आपके पास में क्या बचा, 2s, 2s माइनस 1 बाहर आ गया, क्या बचा, माइनस का 1 इज इक्वल टू आपके पास में क्या आया, 0 आया। देखिएगा या फिर क्या चीज, अब हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन, तुलना करते हैं। तो देखिएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस 2s माइनस 1 के लिए यहाँ पर 2s का 2s इज इक्वल टू माइनस 1 को उधर भेजा, यानी कि पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करेंगे तो संख्या उस ओर जाएगी, उस ओर जीरो की तरफ, जीरो की तरफ जैसी संख्या जाएगी उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चिन्ह बदला तो क्या हुआ, प्लस का 1, या फिर का चिन्ह लगाते चलो, यहाँ पर बराबर न मत लगाना, यहाँ पर या फिर का चिन्ह, एस का एस, 1 का 1, यहाँ पर 2 मल्टीपल में, किसमें है, मल्टीपल में, मल्टीपल की चीज को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड भाग में आ जाती है, बट्टा बट्टी में आ जाती है, ये लिखा 2, s बराबर कितना आया, 1/2। दूसरी चीज, ये जो वाला रफ का काम है इसको मिटा देते हैं। देखिएगा आपका दूसरा वाला 2s माइनस 1, इसको लिखा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा 2s माइनस 1 0, दोनों ही सेम थे, तो यहाँ पर भी s की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी यहाँ पर आई, तो डायरेक्टली लिखो, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो s की वैल्यू आपके पास में 1/2 और 1/2 आई। अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच, उससे पहले लिख लेते हैं उत्तर। अब देखिएगा इसकी सत्यता की क्या करने वाले हैं, हम जांच करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि बीटा 1/2, अल्फा 1/2, और यहाँ पर 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना, किसकी, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, से करने पर देखिएगा x स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर आया, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा मान के चलना है कि x की जगह क्या आ रहा है, s आ रहा है, x की जगह क्या आ रहा है, s आ रहा है। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, एस स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर आया, a की जगह क्या आया, 4 आया, a बराबर 4। देखिएगा s की जगह s आया, b की जगह 4 आया, लेकिन प्लस की जगह माइनस आया, तो b क्या हो गया, माइनस का 4। और देखिएगा बच्चों कि जो c है, c की जगह c और प्लस की जगह प्लस, तो आपका c कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, 1/2, बीटा कितना है, 1/2, कितना हुआ, आधा और आधा, 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा, कितना होता है, आधा, आधा और आधा जोड़ोगे तो क्या आएगा, पूरा, क्या आएगा, पूरा। तो 1/2 और 1/2 जोड़ा है तो कितना आया, 1 आया। नेक्स्ट देखिएगा माइनस b/a निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माइनस b/a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू -4 यहां से लिखी,
देखिएगा a की वैल्यू 4 माइनस माइनस प्लस 4 से 4 को डिवाइड कर दिया 1 यानी कि 1 आया। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटावा ए। इसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा की भी जांच करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे का। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इधर वाला जो पार्ट है अपना इसको मिटा रहा हूं। तो ये मैंने आपके सामने इसको मिटा दिया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जांच कर रहे हैं हम अल्फा गुणा बीटा की, इसकी अल्फा गुणा बीटा की। तो अल्फा आपके पास में कितना है 1/2 और बीटा कितना है आपके पास में 1/2। 1 का गुणा 1 से कितना आया 1, 2 का गुणा 2 से कितना आया 4। देखिएगा c/a निकालते हैं। c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू 1, हमने लिखा 1। a की वैल्यू कितनी 4, लिखा 4। कितना आया 1/4, यानी कि अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू c/a। आप लिखोगे सत्यता की जांच हुई, यानी कि गुणांकों की जांच हुई। किसकी, गुणांकों की जांच हुई। यह आपका हुआ पूरा उत्तर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपके प्रश्न संख्या 1 का तीसरा और चौथा प्रश्न। तब तक के लिए आप सभी को टमू एकेडमी की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, टैम्यू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।